इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह कर दे कि भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट एक बार फिर से दाखिल हो चुका है। जी हां दोस्तों, इस नए वेरिएंट का नाम है BF.7। ये नया वेरिएंट इस वक्त चाइना में धमाल मचा रहा है। चाइना पूरी चपेट में आ चुका है। लगातार तेजी के साथ कोरोना वायरस के नए मामले जो हैं एक बार फिर से चाइना ही नहीं, इसके अलावा कोरिया, ब्राजील, जापान, इंडिया में भी अब जो है ये दाखिल हो चुका है। इंडिया में तो इस वक्त कोरोना की स्थिति अगर यदि आपको बताएं तो स्थिति फिलहाल जो है कोरोना वायरस तो खत्म होने के कगार पे था, लेकिन एक बार फिर से समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में ही ये वायरस यहां आ चुका था। महिला जो कि अमेरिका से भारत आई थी, उन्होंने ही इस वायरस को भारत में पहुंचाया। एक मामला गुजरात में और दो अन्य दूसरी जगहों से ये मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे। हालांकि ये तीनों केस जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके थे, लेकिन अब चूंकि कोरिया, जापान और अमेरिका के साथ साथ चाइना में कोरोना की लहर जो है रोज जो है वो रोजाना जो है लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भारत को भी जो है इससे निराशा होना पड़ सकता है। वहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आला अधिकारियों व विशेषज्ञों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया कि तमाम जितने भी हुजूम वाली जगह जहां पर गैदरिंग्स वगैरह होती है वहां पर जो है वो मास्क लगाए जाए। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है तो उसको भी जो है वो मद्देनज़र रखें। लेकिन उसके अलावा सैनिटाइज़र वगैरह जितने भी कोरोना वायरस की एहतियाती जिसे हम प्रिकॉशंस कहेंगे, वो ये प्रिकॉशंस बरतने को कह दिए गए हैं, वो ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक लेटर जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी सौंपा गया। उनसे ये निवेदन किया गया कि आप जो ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो कोरोना वायरस जो है इस वक्त बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ने से पहले आपको उन्हें ये बताया गया कि आप जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तमाम एहतियात बरतें। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो आप फिर कृपया करके इस भारत जोड़ो यात्रा को बंद कीजिएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये जवाब कहना था कि मोदी जो है वो कोरोना वायरस के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो क्या आप ये इस बात से सहमत हैं? यदि आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स है तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, या इसके अलावा आपको जो भी कोई प्रतिक्रिया है आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक आपको बता दो कि भारत में इस वक्त कोरोना जो है फिलहाल जो है एक्टिव मामले जो हैं 3500 के करीब हैं। अब तक इस वायरस से भारत में लगभग 5,30,000 लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं। और अब तक कुल वैक्सीनेशन जो कि 3 राउंड में हुई थी, 220 करोड़ लोगों में जो वैक्सीन हो चुकी है। अब चाइना में इस तरह की वारदातें लगातार क्यों बढ़ रही हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना में जो भी कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडी तैयार की गई थी उसमें असर नहीं था वैक्सीनेशन, और दूसरे अलावा अक्सर के अलावा वैक्सीनेशन भी जो है वो बहुत कम हुई। इस वक्त चाइना में लोग जो है वैक्सीन करवाने से भी हिचकिचाते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि लंदन में वाक़ा एक ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस की कंपनी है, उसका दावा है कि चाइना में आने वाले कुछ महीनों में 22 लाख के करीब जो है लोग इस बीमारी से मर सकते हैं। वहीं उनका कहना है कि 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं इस वायरस की बीमारी में मुब्तला होंगे। ये चिंता का विषय है। आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेनी चाहिए। आपको कोरोना वायरस तो भूल गया था, लेकिन अब आपको यही बताता हूं कि आपको कोरोना वायरस को फिर से याद करना पड़ेगा। आपको इसकी तमाम प्रिकॉशंस जो है वो बरतनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं हमें जो है इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं, एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, आपत्तियां आ सकती हैं, कारोबार में ठप हो सकता है, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी आपको जो आपने VD न्यूज़ पे सुनी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट देखने के लिए आप देखते रहे VD न्यूज़।